हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और यह जो समय है, यहाँ बजे हैं सुबह के 5 और 5:30 हो चुके हैं। और मैं अपने व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह से। तो यहाँ जो मेरी शुरुआत होती है सुबह मेरे गर्म पानी से। और आपको पता है अब ठंड बहुत हो चुकी है। और गर्मी में ये होता था कि चलो पानी नहीं पिया। अब सर्दी में मतलब ये है कि गर्म पानी अच्छा होता है ताकि थोड़ी फ्रेशनेस भी आ जाए, क्योंकि हम बिस्तर में होते हैं तो ऐसा मन नहीं करता है ठंड से उठने के लिए, बिस्तर से उठने के लिए। तो ये जो है गर्मा गर्म पानी से हम जो है फ्रेश हो जाते हैं। तो आपको पता है ये अच्छा होता है। आजकल जो भी हम गरम गरम चीज़ें खाते हैं यानी कि घी, तो जो हमारे फैट्स को जो है रिड्यूस करता है, तो इसके लिए हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा पानी यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर जो मेरी है शुरुआत हो रही है सुबह स्टडी से। तो जो मेरा मॉर्निंग का जो है शेड्यूल है, आपको पता है मैं लाइब्रेरी में जो पढ़ती हूँ PYQ। तो यहाँ पर जो मेरा मॉर्निंग का शेड्यूल है, क्योंकि आज राहिल को छुट्टी है मंडे की। तो आज जो महात्मा बुद्ध है उनकी जो है आज जयंती है। तो इस दिन आज छुट्टी है, तो मैं आज घर पे ही सुबह जल्दी उठ के तो मैं यहाँ पर PYQ जो है सॉल्व कर रही थी। तो मुझे जो है 50 क्वेश्चन लगाने हैं। आपको पता है अगर ज़्यादा सॉल्व करते हैं तो थोड़ा मतलब ये होता है, थोड़ा हैवी हो जाता है, क्योंकि इसमें थोड़ा विस्तार से दिया होता है। तो पढ़ते पढ़ते ना तो थोड़ा टाइम लग जाता है, तो हम थोड़े उब से जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो मैंने यहाँ पर 50 क्वेश्चन ही सॉल्व किए थे। तो यहाँ पर जो है आपको पता है जो मेरा है ये सिलेबस है जो है 2017 मेरा क्लोज़ हो चुका है PYQ। अब मेरा 2016 का है, यहाँ से पीछे का कवर करने को 2016, 15, 14, 12, 13, 12, ये 3, 4, 5 जो है मुझे सॉल्व करने को है। फिर मुझे इनका दोबारा से रिवीजन भी करने को है, क्योंकि विदाउट रिवीजन ना हमें ये लगता है कि मतलब भूल से जाते हैं। क्योंकि जो मैं मतलब लाइव क्लास लगाती हूँ सर की, मतलब हिंदी की क्लास जो लगाती हूँ, तो उसमें भी सर PYQ लगा रहे हैं। तो उसमें मुझे कुछ क्वेश्चन आते हैं और कुछ मुझे नहीं आते, और ऐसा लगता है पढ़ते वक्त कि मुझे ये क्वेश्चन मैंने ये पढ़ा है, क्योंकि वो सर PYQ ही करवा रहे थे 22-23 के, 18 से लेकर 23 तक के। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आते हैं, और जब मुझे सॉल्व करने होते हैं, जैसे उसमें सन है, सन में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। सन को हमने किस तरह से मतलब याद रखना है, उस टाइम तो हम कर लेते हैं लर्न, जब हम पढ़ रहे होते हैं। पर जब मैं सर के साथ उन्हें सॉल्व कर रही थी तो मुझे बहुत दिक्कत आ रही थी। तो मुझे ये लग रहा था कि मुझे अभी अच्छे से रिवीजन करना है। तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं इनको पढ़ के, जो मैं PYQ लगा रही हूँ इसका भी 2-3 बारी रिवीजन होना चाहिए जो मैं पढ़ रही हूँ। और इतना सारा मुझे अभी कवर भी करने को, साथ में इसका रिवीजन भी करने को है। तो कोई फ़ायदा नहीं होगा जो अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे। तो तब मैं ये सोच रही थी कि मुझे ये अच्छे से करने हैं। और फर्स्ट बुक का तो वो मुझे तो बहुत मतलब अभी करने को भी है सब, मतलब जो फर्स्ट बुक है, और उसमें PYQ भी लगाने को है, और थोड़ा DID में है, मुझे रिसर्च में थोड़ी प्रॉब्लम है। तो उसके लिए मुझे अच्छे से टाइम देना, क्योंकि मेरा ज़्यादा फोकस इसमें ये हिंदी में है। क्योंकि मैं थोड़ा इसको थोड़ा कर लेती हूँ 2-4 दिन के अंदर, मतलब थोड़ा थोड़ा, और फिर मैं ज़्यादा फोकस फर्स्ट बुक में करूँगी। तो यहाँ पर जो है PYQ सॉल्व करने के बाद यहाँ पर बज चुके थे 7:30, यानी कि 8 बजने वाले थे। तो प्राहिल अभी सोया हुआ ही था। तो मैंने यहाँ पर बना ली अपने लिए गर्मा गर्म चाय, क्योंकि 50 क्वेश्चन करने के बाद मैं ना थोड़ी उब चुकी थी। और तो यहाँ पर चाय पीने के बाद यहाँ देखो कौन आ गया हमारे घर। ये है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी दिखाई थी। यहाँ पर जो है बिल्ली है, और उनके बच्चे यहाँ देखो कितने बड़े होगी, जो मैंने आपको वीडियो में भी दिखाई थी। ये बिल्ली ना बड़ी हो गई है। तो इसे जो मैं दे रही थी मतलब रोटी, तो ये बड़े चाव से खा रही थी। तो साथ ही साथ यहाँ पर मैंने जो है किचन में काम फैला रखा है। ये है जो मेरा दिवाली का जो है काम पेंडिंग पड़ा हुआ, उसे मैं कंप्लीट कर रही थी। ये मैंने निकालना तो नहीं था ये मतलब पढ़ाई के साथ, पर मुझसे रहा नहीं गया। मतलब सफाई, आपको पता है लेडीज़ों के लिए तो सफाई ये है कि मतलब छूटनी नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ तो लगा रहना चाहिए। पर पढ़ाई के साथ मैं नहीं निकालना चाहती थी। लेकिन ये था कि मतलब दिवाली में ये होता है छोटा मोटा जो है सफाई हमारी किचन में ही होती है ज़्यादा।
तो इसमें जो ऑयल हो जाता है किचन में, जो इन डब्बों मतलब जो है इसमें चढ़ जाता है ऑयल, तो इसे साफ़ कर रही थी। तो साथ ही साथ मैं यहाँ पर, आपको दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ पर पूजा कर रही हूँ। तो किस लिए कर रही हूँ मैं पूजा, ये है मेरी आई थिंक ये सुबह की होगी या शाम की, ये शाम की पूजा है। तो मेरा आज जो है पूर्णिमा का व्रत है, यानी कार्तिक पूर्णिमा का। मैं जो है, जो मंथ पे रखते हैं पूर्णिमा के लिए जो व्रत रखते हैं, वो मेरा आज है। तो इसका जो है मैं यहाँ पर व्रत उतार रही थी। तो शाम के बज चुके थे 5:30 बज चुके थे, तो मैं यहाँ पर पूजा कर रही थी। तो पूजा करने के बाद फिर मुझे जो है खाने का प्रबंध भी करना था। इसमें ये है कि जो हमें खाना होता है पूर्णिमा के व्रत में, उसमें ये है कि हमें मीठा खाना होता है, मतलब सफ़ेद चीज़ें दान करनी होती है, सफ़ेद चीज़ें खानी होती है, और मतलब यही होता है इसमें। तो यहाँ पर मैं पूजा कर रही थी, तो पूजा करने के बाद मुझे जो है खाने का प्रबंध करना था, क्योंकि जो है मैं व्रत तो तभी उतार सकती थी जब चाँद निकलेगा। तो मुझे लगा कि जैसे करवा चौथ को थोड़ा देर से चाँद निकलता है, तो आज भी इसी तरह से ही निकलेगा। तो मैं यहाँ पर उतने में खाने की तैयारी करी थी, तो खाने में मैंने बनाए हैं चने। तो इसे मैं थोड़ा ना मैश कर रही थी, क्योंकि ये आपको पता है जब थोड़े मैश होते हैं तो अच्छे से होते हैं, मतलब खाने के लिए थोड़े हल्के हो जाते हैं कि, तो जो है चने का जो दाना है थोड़ा सख्त होता है, तो इसे थोड़ा मैं लाइट सा कर रही थी, हल्का सा अम, पीस के। तो साथ ही साथ इसके साथ मैं बना रही थी, मैं पहले चपातियाँ लगा रही थी, फिर मैंने सोचा कि प्राहिल का मन होगा मतलब चने के साथ पूरी खाने का, तो मैंने इसके लिए, इसके चाव के लिए ये पूरियाँ बना दी। क्योंकि हमारे जो यहाँ है ना कल्चर में जो ये है, पूरी हो गई, चने पूरी है, मतलब बहुत कम बनती है, तो मुझे लगा कि ये बनानी चाहिए, तो मैंने इसे बना दी। तो मैं यहाँ पर चली गई थी चाँद की पूजा के लिए बाहर। तो 8 बज चुके थे, 8 बजे से पहले शायद चाँद आ गया था, तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, यहाँ बिल्डिंग के बीच में ना, मतलब बहुत कोने में था। तो मैंने बहुत दूर से जाके इसे देखा है, तो मुझे लग गया था कि चाँद निकल गया है। तो यहाँ पर जो मैंने बनाया है, ये बनाया है मैंने व्रत के चावल जो होते हैं। तो इसमें आपको पता है फलाहार ही खाते हैं, तो फलाहार में जो है मैंने ये बनाए थे व्रत के चावल, तो साथ में प्राइल के लिए बनाए थे चने पूरियाँ। तो ये आपको पता है इसमें मीठा कुछ भी बना सकते, जैसे खीर बना दी आपने, और मीठे चावल बना दिए, वो भी बना सकते हैं चीनी वाले, और जैसे केले का मीठा हो गया, मतलब इस तरह से आप वाइट वाइट चीज़ें बना सकते हैं। मेरा तो भी मतलब फर्स्ट मतलब 2-3 बार ही मैंने रखा है, मुझे उतना ज्ञान तो नहीं है कि खाने में क्या क्या, पर ऐसे कि मैंने 2-3 बार यही बनाया, जैसे साबूदाना हो गया, और इसके चावल हो गए व्रत के चावल, और इस तरह से ये भी मैंने बनाया है। और इसके साथ फ्रूट्स भी ले सकते हैं, आप फ्रूट्स खा सकते हैं। आलू हो गए, जैसे अरबी के आलू है सफ़ेद होते हैं, उसमें आप चीनी डाल सकते हो, चीनी के साथ, या मतलब ऐसे ही खा सकते हो, अरबी के आलू पका के आप ऐसे ही खा सकते हो। तो ये रहता है व्रत का इसमें। तो यहाँ पर जो है मैं कर रही हूँ प्रेस कपड़ों में। तो इसमें ये हो गया था, जब मैं प्रेस करी थी, करते करते ना प्राहिल की जो है ये प्रेस ने मेरे हाथ से छूट के सीधे प्राहिल की टांग में गिर गई थी। और यहाँ देखो ये टांग को लेकर चला हुआ, और उसके ऊपर इसने कुछ मक्खन सा लगाया था। तो मुझे ध्यान नहीं लगा, मतलब एकदम से मेरे हाथ से, जैसे मैं प्रेस करी थी तो हाथ से एकदम से छूट गया, और साथ में ये पड़ रहा था, तो ये इसके ऊपर चली गई थी। तो थोड़ी दिक्कत हो गई थी इसकी पाँव में, और अब धीरे धीरे ये ठीक हो जाएगी। तो ये सब काम सब कुछ कंप्लीट होने के बाद यहाँ बज चुके थे रात के 9 साढ़े 9 बज चुके थे। तो ये दिन का शेड्यूल था, क्योंकि मेरा आज फास्ट भी था, उस पर भी फोकस था, तो साथ में प्राइल का भी होमवर्क था, कुछ ना कुछ चला था। तो अब मैंने इसको सुला के, यहाँ पर अब मेरी चलिए सेल्फ स्टडी 11 बजे तक। तो क्योंकि सुबह स्कूल भी जाना था, तो इसलिए मैं ज़्यादा रात को फिर टाइम नहीं दे पाती हूँ जब दूसरे दिन स्कूल होता है। तो यहाँ पर जो है मेरी चलिए अब स्टडी। तो आपको पता है कि अब एग्ज़ाम को सिर्फ बचे हैं 10 दिन, और 10 दिन में मुझे सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। तो इसमें हमने वही पढ़ना है जो हमारे पास नोट्स है, और जितनी ज़्यादा हम मॉक टेस्ट लगा सकें, और जितनी ज़्यादा हम स्पीड में इसे मतलब रिवीजन कर सकें। तो ये यही है आज की फ्रेंड्स वीडियो में। आई थिंक आपको जो है मेरा आज का छोटा सा मिनी व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो यहाँ पर जो है
इसी तरह से मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूँगी। और प्लीज़ फ्रेंड्स, आप भी मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब मैं आपसे मिलती हूँ कल अपने नेक्स्ट व्लॉग पे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, गुड नाइट।